तो दोस्तों बीके स्टडी 73 पर आपका स्वागत है। बताइएगा सभी दोस्त कैसे हैं हमारे? सभी दोस्त, सभी बच्चे कैसे हैं भाई? कैसे हैं सभी बच्चे बताइएगा कमेंट करके। आवाज़ आ रही है सबके लिए? ठीक है भाई, चलो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। टारगेट क्या है हमारा? 2026 का मिशन यूपीएनएमएस सफलता 600% विज्ञान की सीरीज चल रही है हमारी। ठीक है बच्चों, और चैनल नेम हमारा क्या है? बीके स्टडी 73 है। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले ज्ञान की वादिनी माता सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं सभी बच्चे। इनके बिना सब कुछ अधूरा अधूरा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए। चलो भाई, अब देखते हैं इसके लिए क्या है। ये भी भाई विज्ञान की सीरीज है हमारी, यूपीएनएमएस 2026 विज्ञान की सीरीज, क्लास नंबर 9 है ये। ठीक है, क्लास नंबर 9 है ये बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और यहाँ पे डालेंगे क्लास नंबर 9। ठीक है, 9 है, वो धोखे से प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी तक हमने कितनी क्लासें कंप्लीट करनी? 8 क्लास कंप्लीट कर रखी हैं। एक क्लास में कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरफ से कितने हो गए? 8 पंजे 40, 400 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, चैनल पर जाके सभी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। विज्ञान की सीरीज है जो 600 क्वेश्चन की, उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, चैनल पे है हमारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है भाई, 401 से देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 401, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 401। देखो भाई, इसके लिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 401 है, जराबिक 7 क्या है? जराबिक 7 क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2017, 18, 19 लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जराबिक 7 है। ऑप्शन ए कृत्रिम हृदय, ऑप्शन बी प्राकृतिक हृदय, ऑप्शन सी किडनी मशीन, ऑप्शन डी फेफड़ा यंत्र। क्या होगा भाई जराबिक 7? तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल हार्ट है ये हमारा। ठीक है, कृत्रिम हृदय। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 402, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। पित्त स्रावित होता है, ऑप्शन ए पेट द्वारा, ऑप्शन बी अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा, आंत द्वारा। 10 सेकंड मिलते हैं भाई, बताओ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सभी बच्चे इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सभी, क्या होगा इसका आंसर? मैं तो बताऊंगा ही, फिर बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा? हमने बता रखा था यकृत द्वारा। ठीक है, पित्तरस यकृत द्वारा बनता है, यकृत में बनता है। ठीक है, और इकट्ठा कहाँ पर होता है? ये होता है हमारा पित्ताशय में। ठीक है भाई, पित्ताशय में इकट्ठा होता है ये हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 403, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 403 क्या कह रहा है? देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 403। यकृत, यकृत को लीवर बोलते हैं, हमने बोला था उस दिन। ठीक है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। ये पूछना चाह रहा है, मतलब यकृत में ऐसा कौन सा विटामिन है जो मतलब भविष्य के लिए, मतलब आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए जो एकत्रित रहता है, भंडारित रहता है, स्टोर रहता है, वो पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। बताओ भाई कौन सा विटामिन होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें अच्छे से। ठीक है, हम बताते हैं, ये होगा विटामिन ए हमारा। यकृत हमारा ऐसा है जो भविष्य के लिए विटामिन ए को स्टोर करके रखता है। ठीक है, स्टोर करके मतलब भंडार, स्टोर कोई मतलब होता है भंडार। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 404, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 404, क्वेश्चन नंबर 404। देखो भाई, पित्त रस से सारे क्वेश्चन और सारे हर चीज को डाउट क्लियर करना। पित्त का पीएच मान होता है, जो पित्त होता है मतलब वाइल जूस, पित्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 6.5, ऑप्शन बी हो जाएगा 7, 7.7, 8.5। बताओ भाई कितना होता है पित्त रस का जो पीएच मान होता है? चाहो तो यहाँ रस भी लिख सकते हो, पित्त रस। ठीक है, पीला 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 सा ललचौना सा होता है इसका रंग। ठीक है, कितना होता है पित्त रस का पीएच मान? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 7.7। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 405, ये रहा हमारी स्क्रीन पर।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 405 क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवक का अध्ययन कहलाता है। ये कवक होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बॉटनी, माइकोलॉजी, जूलॉजी, साइटोलॉजी। बताओ भाई कौन सा हो जाएगा। बता रखा है मैंने, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी, ठीक है। और बॉटनी किसका होता है? वनस्पति का, ठीक है। और जूलॉजी किसका होता है? जंतुओं का, ठीक है। और साइटोलॉजी किसका होता है? कोशिका का, ठीक है। चार ऑप्शन क्लियर हो गए हमारे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े। कवक के बाद, कवक तो हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 406 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 406 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 406 शैवालों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, साइटोलॉजी। अब तुम्हें पता है भैया ने साइटोलॉजी कोशिका का बता दिया। एंटोमोलॉजी लिख लो, चींटियों का अध्ययन होता है, चींटियों का अध्ययन, ठीक है। माइकोलॉजी अभी भैया ने कवक का बता दिया, ठीक है। ऐसे याद रखोगे। कौन सा बताओ ऑप्शन हमारा? फाइकोलॉजी, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 407 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 407 की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, प्रोटीन का पाचन। बताओ भाई, प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ होता है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, पेट में या मुख में। बताओ भाई कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। अब देखो पाचन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। पाचन, ठीक है। दुनिया में, ठीक है भाई, दुनिया में सब चीज का पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में सिर्फ दो चीजें, दूध, दूध और शराब। ये दोनों चीज कहाँ पचती है? लीवर में, ठीक है बच्चों। ये दोनों चीज लीवर में पचती है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है। दोबारा समझा दूं। पाचन दो मतलब पाचन है हमारा, ठीक है। छोटी आंत में सारी चीज पचती है, दुनिया की सब चीज पचती है, लेकिन एक्सपेक्शन क्या है, मतलब एक्सपेक्शन, अपवाद क्या है? अपवाद ये शराब और दूध हमारे लीवर में पचता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 408 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई 408 को देखेंगे। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। बताओ भाई। रिपीटेड क्वेश्चन है, 10 सेकंड मिलते हैं आपके लिए। बताओ भाई, मैंने करवा रखा है पिछली वीडियो में, सभी बच्चे देखेंगे। बताओ भाई क्या होगा? आहार नाल में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये हो जाएगा माल्टोज हमारा, ठीक है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो पिछली वीडियो देखें, फिर अगली वीडियो पे बढ़ें, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 409 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 409 देखो। फूल गोभी, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए जड़, तना, पुष्पक्रम, पत्ती। कौन सा होता है आपको पता है? ये तो देखते ही लगा दो इसका आंसर। तो क्या होगा? पुष्पक्रम, ठीक है। करा रखा है पीले, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 410 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। बताओ भाई, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? मतलब कोशिका शब्द का निर्माण, ऑप्शन मतलब वो है, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब किसने किया, ये है इसका कहने का मतलब। कोशिका शब्द का निर्माण, ऑप्शन ए न्यूटन ने, रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने, मेंडल ने। बताओ भाई किसने किया था कोशिका शब्द का निर्माण? तो क्या होगा हमारा? और रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अगर पूछे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, किसने? 1665 में। ये ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना इसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 411 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भी क्वेश्चन नंबर 411 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 411 है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी एंजाइम। बताओ भाई कौन सा है?
तो क्या हो जाएगा, कोशिका शब्द का अनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा डीऑक्साई राइबोनिक एसिड, ठीक है, ये हमारा डीएनए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 412, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 412, देखो आ गया। अब तो इस क्वेश्चन का आप बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। बताओ, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका मतलब यही है ना। ऑप्शन ए साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंटोनॉमी। अब मैं नहीं बताऊंगा, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आपके लिए। अब आप बताओगे भाई इसका आंसर क्या होगा। अब मुझे नहीं बताना, आप बताओगे इसका आंसर क्या होगा, बोलो। अब आपको बताना है इसका आंसर, बताओ भाई, जल्दी दो सब। नैना, सिका, अनुज, अरविंद, शेखर, सभी इसका आंसर दें फटाफट। श्याम, मुस्कान, सभी इस क्वेश्चन का आंसर दें सभी बच्चे। क्या होगा इसका आंसर, कोशिका का अध्ययन क्या होगा, तो साइटोलॉजी मैंने बता रखा ना, साइटोलॉजी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 413, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, ऑप्शन ए गैस के रूप में, ऑप्शन बी नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन सी अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में। बताओ किसके रूप में करते हैं। बस वो घुमाने की कोशिश कर रहा है हमारे लिए, बस और कुछ नहीं कर रहा है। बहुत से बच्चे इसमें ये मार के चले जाएंगे गैस के रूप में, लेकिन बेसिकली आंसर क्या होगा इसके, नाइट्रेट के रूप में। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है। अगर बैक्टीरिया पूछे तो कौन सा होगा, राइजोबियम, सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगर ये पाया कहाँ जाता है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपके लिए, सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 414, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। आगे भैया, अच्छा क्वेश्चन, ये नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है भाई, नंबर दिलाने वाला, ये क्वेश्चन हमें नंबर दिलाएगा, ठीक है। डीएनए की खोज किया था, ऑप्शन ए डार्विन, वाटसन एवं क्रिक ने, न्यूटन ने, या मेंडल ने। बताओ भी क्या होगा इसका, डीएनए की खोज किसने की थी, तो ये हो जाएगा हमारा वाटसन एवं क्रिक ने। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए डीएनए मॉडल, मॉडल किसने दिया था, तो भी क्या हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बस घुमाने की कोशिश करेगा आपके लिए, ठीक है। अगर उसने डीएनए की खोज दे दी तो भी वाटसन एवं क्रिक, अगर वो घुमाना चाहता है तो वो दे देगा, मतलब वाटसन, मतलब कहने का मतलब डीएनए का मॉडल किसने दिया, तो यही हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। ध्यान रखना दोनों बातें, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 415, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 415 देखेंगे, डीएनए इकाइयां हैं, ऑप्शन है अमीनो अम्ल की, न्यूक्लियोटाइड्स की, शर्करा की, या लिपिड की। बताओ किसकी हैं, बताओ भी बताओ। तो ये हो जाएगा हमारे न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इसके लिए, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 416, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भी 416 पे आओ, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। मधुमेह एक रोग होता है, ऑप्शन ए ग्लूकोज की अधिकता से, इंसुलिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, वसा की अधिकता से। बताओ भाई किसकी कमी से होता है मधुमेह रोग, जल्दी बताओ फटाफट, किसकी कमी से होता है, जल्दी बताओ फटाफट। तो क्या होगा, इंसुलिन की कमी से, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। मधुमेह को ही ध्यान रखना, मधुमेह को ही शुगर कहते हैं, आम भाषा में क्या कहते हैं, शुगर, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 417, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो, अभी इंसुलिन की कमी से होता है, अब इंसुलिन की खोज, मोस्ट इंपोर्टेंट, बोलना नहीं है तुम्हारे लिए, अनुवाद मतलब इंसुलिन की खोज की, ऑप्शन ए मेंडल, वॉटसन, वेंटिंग एवं बेस्ट, डार्विन। बताओ भाई किसने की, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, वेंटिंग एवं बेस्ट। अब देखो मेंडल ने क्या दिया था, डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है, मेंडल ना विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है। और वॉटसन एवं क्रिक ने, अभी मैंने बता रखा था तुम्हारे लिए क्या, डीएनए का मॉडल। डार्विन ने क्या दिया था, मानव विकास जैव क्रम, ठीक है, ध्यान रखना आपके लिए, ये भी क्वेश्चन करा दी, ये भी करा दी, ये भी कर दी, ये रह गया वेंटिंग एवं बेस्ट वाले, ये भी आज करा दिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इंसुलिन की खोज किसने की थी, वेंटिंग एवं बेस्ट ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 418, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो ये भी आ गया, इंसुलिन किसके द्वारा बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है हमारी, चार पांच कौन सा इंसुलिन से ही हो गए, ठीक है।
यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, किडनी द्वारा या हृदय द्वारा? बताओ भाई किसके द्वारा बनता है इंसुलिन हमारी? तो इंसुलिन बनती है हमारी अग्नाशय द्वारा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 419 ये हमारी स्क्रीन पर। ठीक है भाई, 419 को देखेंगे। 419 है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी न्यूटन। बताओ भाई किसने की थी हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा रॉबर्ट कोच। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 420 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। बताओ भाई गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि? ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, जैंथोफिल के कारण। 10 सेकंड मिलते हैं आपके लिए। बताओ भाई, करा रखा है मैंने क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, शायद 2024 में पूछा गया या 25 में पूछा गया, मुझे ध्यान नहीं है ध्यान से। अब मॉडल पेपर कराना शुरू करूंगा आपके, ठीक है। हर संडे को एक मॉडल पेपर हुआ करेगा आपका। बताओ भाई क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा कैरोटीन के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 421 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 421, 422 सॉरी, 400 कौन सा था, 420 हो गया, 422। एक क्वेश्चन यार मिस हो गया, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, अगले में करा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मिस हो गया लिखने में, गड़बड़ हो गया। 422, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो? ऑप्शन ए रक्त में पाया जाता है, फेफड़ों में पाया जाता है, सी शूद्रांत में पाया जाता है, डी त्वचा में पाया जाता है। बताओ भी किस में पाया जाता है? बताओ भी बताओ। 421 मिस हो गया, ठीक है बच्चों, करा दूंगा वो, कोई नहीं। तो ये पाया जाता है हमारा क्षुद्रांत में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 423 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई 423, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, कहाँ पे रहता है? ऑप्शन ए पेट में, आंत में, रक्त में, यकृत में। बताओ भाई, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। तो टीनिया सोलियम कहाँ पे रहता है हमारा? ये रहता है हमारा आंत्र में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 424 ये रहा हमारी स्क्रीन पे। देखो भाई 424, अरे यार सारे क्वेश्चन गड़बड़ हो गए हैं यार। ये 440 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया। एक मिनट रुकना, क्वेश्चन के ये इनके रूप गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है। टेंशन मत लेना, मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है आपके लिए। ट्रिप्सिन पे आ जाइए, ठीक है। ट्रिप्सिन, सॉरी सॉरी, इसके लिए अब ये क्लास कंप्लीट करानी पड़ेगी हमारे लिए। 440 में क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का कार्य है। ऑप्शन ए वसा का पचाना, कार्बोहाइड्रेट पचाना, ऑप्शन सी है प्रोटीन को तोड़ना, ऑप्शन डी विटामिन बनाना। बताओ भी किसका है? 440 क्वेश्चन बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 440, तो ये क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 441 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भी इसे देखो, कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत हैं। ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन सी जल। बताओ भी क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पौधे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 442 इसके हिसाब से होगा। मिस हो गए कोई नहीं, इसमें ही होंगे सारे क्वेश्चन, कराऊंगा अभी, ठीक है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु है, जो इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है वो मतलब क्या है, वो पूछना चाह रही है, ठीक है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी जस्ता, कॉपर, सोडियम। बताओ भी क्या है इंसुलिन में ट्रेस धातु क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जस्ता, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 443 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। स्कर्वी रोग, अच्छा क्वेश्चन है ये। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी हड्डी, ऑप्शन डी रक्त। अब जो बच्चे वैसा क्या कहते हैं स्कर्वी
किस कौन सी विटामिन की कमी से होता है वो बता देगा तुरंत इस क्वेश्चन के लिए। बताओ भाई। तो किस में होता है ये भाई त्वचा में होता है। आपको पता त्वचा फट जाती है, मतलब इसका भी वो किसकी कमी से होता है, विटामिन की किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है ना। तो ठीक है, त्वचा पे अगर विटामिन सी को लगाएं या खाएं तो मतलब जल्दी रिपेयर हो जाती है, जल्दी मरम्मत हो जाती है उसकी, ठीक है। उसने घुमा दिया आपके लिए बस। इसका रिव्यू किस अंग में होता है, त्वचा में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 444 ये रहा हमारी स्क्रीन पर, ये देखो 444 है। किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है, मतलब किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कौन सा विटामिन है वो पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अब तुम देखना, सब्जी से विटामिन ए भी प्राप्त हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। विटामिन बी, 444 है ना क्वेश्चन, तो बस विटामिन बी भी प्राप्त हो जाता है सब्जी से। विटामिन सी भी सब्जी से प्राप्त होता है, लेकिन विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है भाई, क्योंकि विटामिन डी किससे होता है, सूर्य की गर्मी से प्राप्त होता है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 445 इसके हिसाब से देखो भाई, 445 क्या कह रहा है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है सॉरी, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। बताओ भी कौन सा है, बताओ। 10 सेकंड का टाइम मिलता है आपके लिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये करवा रखा है मैंने पहले ही। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा रेनिन। और रेनिन दूध को दही में स्कंदित कर देता है, ठीक है। अधपचा दूध हो जाता है वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 446 इसके हिसाब से, ये हमारी स्क्रीन पे देखो भाई। ये भी आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने ये भी करा रखा है। अगर नहीं बताया तो समझ लो आप वीडियो को देख नहीं रहे हो अच्छे से। एंजाइम्स होते हैं, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, प्रोटीन, विटामिन। बताओ भाई क्या होते हैं एंजाइम्स, होते हैं क्या होते हैं। मैंने क्या बोला, जहाँ पे एंजाइम मिल जाए प्रोटीन का साथ नहीं छोड़ेगी, ठीक है भाई। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन के बिना और प्रोटीन एंजाइम्स के बिना एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं ये, ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन क्यों बने। क्वेश्चन नंबर 447 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 447 देखें सभी बच्चे, देखो 447 है। डाइस्टेस एंजाइम का स्रोत है, जो डाइस्टेस एंजाइम है उसका स्रोत क्या है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आंत। 10 सेकंड का टाइम मिलता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 10 सेकंड, बताओ भाई, जल्दी बताएं सभी बच्चे फटाफट। इसके लिए क्या होगा इसका आंसर, बताओ भाई बताओ। चलो भाई, 447 का आंसर दें सभी बच्चे। तो ये हो जाएगा डाइजेस्ट एंजाइम होता है हमारा लार ग्रंथि का सोर्सेस है ये, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 448 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो भाई 448 देखें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 448 देखेंगे। यह है आंतरिक संक्रमण तंतुओं की कुल संख्या कितनी है। जो आंतरिक हमारे संक्रमण होते हैं उनकी जो तंतु होती है उनकी कुल संख्या पूछने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29। इसमें भी मिलता है आपके लिए 10 सेकंड का टाइम। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या होगा इसका आंसर, सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। बताओ भाई बताओ, क्या होगा इसका आंसर। 448 का सभी बच्चे आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, ठीक है, 29 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 449 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 449 देखेंगे सभी बच्चे। 449 देखो भाई, 449 उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, उसको बताओ। आप बताओगे इसके लिए, उस विटामिन का नाम बताओ जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। अभी हमने पूछा था उस विटामिन का नाम बताओ जो किसी भी सब्जी में नहीं मिलता, तो हमने बता दिया और विटामिन डी सब्जी में नहीं मिलती है, ठीक है। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताओ जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन ए, ठीक है, और ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। 10 सेकंड का टाइम मिलते हैं, दिमाग लगाओ और बताओ फटाफट कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताओ भाई कौन सा विटामिन है। 449 क्वेश्चन नंबर, कौन सा विटामिन नहीं मिलता है बताओ भाई फटाफट।
बताओ भाई बताओ। तो इसमें कौन सा विटामिन नहीं मिलता हमारा? इसमें विटामिन सी नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 450 ये है, इसके बाद खत्म है ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट। 4-5 क्वेश्चन मिस हो गए, कोई नहीं, वो कराऊंगा मैं आपके लिए, डाल दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, 450 है। बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन बी, विटामिन सी। ऑप्शन बी है विटामिन ए, विटामिन डी। ऑप्शन सी है हमारा विटामिन बी 12, विटामिन सी। ऑप्शन डी है हमारा विटामिन के, विटामिन सी। बताओ बच्चों, फिर 10 सेकंड का पहले टाइम मिलता है आपके लिए, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, बताओ भी फटाफट कौन सा है। बसा में घुलनशील कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, अब आपको हम कुछ बताते हैं। देखो आज की क्लास लास्ट होगी बसा में। देखो ये होते हैं विटामिन, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ये हो गए विटामिन। अब एक तरफ हो गए बसा में घुलनशील और एक तरफ हो गए जल में घुलनशील। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, बसा में घुलनशील और एक तरफ हो गए जल में घुलनशील। बसा में कौन कौन से होते हैं? KE, DA, ये बसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में होते हैं B और C। और देखो इसे याद रख लो कीड़ा से, कीड़ा, कीड़ा किस में गिरता है? हमेशा दूध में। और ये रख लो BC, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये किस में घुलनशील है? ये हमारे बसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील कौन सा? विटामिन C, विटामिन V। ठीक है, तभी तो हमारे मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? एक क्वेश्चन पूछता है यूपीएनएमएस तुम्हारी, कि मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। इसीलिए बस कहते हैं जब विटामिन सी की कमी हो जाती है, इंसान को पीलिया वगैरह जॉइंटिस हो जाती है, तो विटामिन सी की वो गोली देता है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में विटामिन सी की पूर्ति हो सके। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज की क्लास तो हमारी यहीं तक है, लेकिन हम कुछ समझाना चाहते हैं आपके लिए। हमारी कितनी क्लास हो गई? आज हमारी 9 क्लास हो गई। ठीक है, डेली कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं, 9 पंजे 45। आज हमारे कितने क्वेश्चन पूरे कर लिए हमने? 450 क्वेश्चन हमने आज पूरी कर लिए। ठीक है बच्चों, ये तो रहे हमारे 450 क्वेश्चन पूरे। ठीक है, 450 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए। और क्या बताएं आपके लिए? और देखो डेली प्रैक्टिस करते रहें सभी बच्चे, और फ्री पीडीएफ मिलेगी आपके लिए, फ्री पीडीएफ है सबके लिए हमारे किस पे ग्रुप पे? व्हाट्सअप ग्रुप पे हमारे। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप हमारे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिए चैनल पे जाकर डिस्क्रिप्शन पे। जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं, जो बच्चे हमारे ज्वाइन नहीं हुए हैं व्हाट्सअप ग्रुप से, वो ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली वहीं जाके ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, कम से कम 100-150 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, आप भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना बच्चों। ठीक है, आपने बहुत सपोर्ट किया हमारे लिए, लाइक करो वीडियो के लिए, सब्सक्राइब करो चैनल के लिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे सभी गरीब बच्चों की मदद हो सके। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें सभी बच्चे। थैंक यू।